नमस्कार दोस्तों। क्या राहुल गांधी भारत के मार्टिन लूथर किंग द्वितीय हैं? क्या राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को इतना डरा दिया है कि अब नरेंद्र मोदी डरे हुए घूमते हैं और उनके गुब्बारे की हवा निकल गई है? क्या राहुल गांधी और उनकी टीम ने मिलकर के नरेंद्र मोदी की सरकार को इतना डराया कि अब वह तैयार हो गई है चर्चा कराने के लिए पहलगाम पर? और क्या एसआईआर डस्टबिन का साधन हो गया है? और क्या सचमुच नरेंद्र मोदी ने इंदिरा गांधी के रिकॉर्ड तोड़ दिए? जी हां, इन्हीं सब पे आपसे आज बात करूं। राहुल गांधी भारत के मार्टिन लूथर किंग हैं। यह बात जब ताल कटोरा स्टेडियम में, दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में गूंजी तो वहां पर मौजूद 95% लोग यह नहीं जानते थे कि मार्टिन लूथर किंग है कौन, थे कौन। क्योंकि यह बात जिन्होंने बोली थी वो तो पढ़े लिखे, बहुत काबिल है, अंग्रेजी आती है, लेकिन उसे सुनने वाले जो थे उनको अंग्रेजी नहीं आती। कुछ को आती है तो थोड़ी सी आती है, काम चलाऊ आती है, और कुछ इसी उसमें है कि क्या करना है अंग्रेजी का। तो राहुल गांधी ने आज बताया कि अंग्रेजी क्यों जरूरी है और आपके बच्चों के लिए क्यों जरूरी है। राहुल गांधी ने कहा जरूरी है कि आपको तमिल आए, कन्नड़ आए, मराठी आए, दूसरी और जितनी भी, बंगाली आए, जितनी भी भाषाएं हैं आनी चाहिए, लेकिन आपको अंग्रेजी जरूर आनी चाहिए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, उनके नेता कहते हैं हम अंग्रेजी को खत्म कर देंगे, अंग्रेजी को खत्म कर देंगे। तो नरेंद्र मोदी जब ब्रिटेन गए तो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर के सामने जिस तरह टूटी फूटी अंग्रेजी बोले, वह अपने आप में भारत की बेइज्जती करा रहा। उससे बेहतर था हिंदी में बोलते और दुभाषिया अंग्रेजी करके उनको समझा देता, लेकिन उन्होंने वह बोलकर भारत देश की बेइज्जती कराई। इसलिए अंग्रेजी जरूरी है, क्योंकि इसके पहले चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, लाल बहादुर शास्त्री हो, इंदिरा गांधी हो, राजीव गांधी हो, या वीपी सिंह रहे हो, या चंद्रशेखर रहे हो, या नरसिम्हा राव रहे हो, जिसकी भी बात करें वो सब अंग्रेजी में बात कर लेते। अटल जी को नहीं आती थी उतनी अंग्रेजी, तो अटल जी दुभाषिया का पूरा इस्तेमाल करते थे। और उसके बाद में जितने, डॉक्टर मनमोहन सिंह इंग्लिश में बहुत परफेक्ट, हिंदी उतनी अच्छी नहीं आती थी। आज का प्रधानमंत्री न उसे हिंदी आती है ना अंग्रेजी आती है, उसे कोई भी भाषा परफेक्ट नहीं आती है जो सही बोले। इसका उदाहरण आपको याद होगा, लोकतंत्र को लोकचंद्र कह रहे थे। बहरहाल मैं उसको नहीं जाता हूं, हो सकता है जवान फिसल गई हो, नहीं करूंगा, लेकिन व्याकरण या दूसरी और तरह से बोलने की बात होगी तो नहीं। अब मैं जिस बात को इसलिए यह बात कर रहा हूं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस के लोग कहते हैं अंग्रेजी मिटा देंगे, अंग्रेजी मिटा देंगे। यदि आप कहते हैं तो बताइए, यही शिवराज सिंह चौहान जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं आजकल, यानी कृषि मंत्री हिंदी में, पहले मुख्यमंत्री थे, चीफ मिनिस्टर मध्य प्रदेश के, लेकिन अपने बच्चों को उन्होंने विदेशों में ही पढ़ाया, लंदन में पढ़ाया, अमेरिका में पढ़ाया, जो भी पढ़ाया।
राजनाथ सिंह के बच्चे विदेश में पढ़े, रविशंकर प्रसाद के बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं, चाहे जिसकी भी बात कर लीजिए आप, जो जो ये बोला करते हैं, बहुत सारा बोलते हैं, उन सब के बच्चों को चेक कर लीजिए कहां पढ़े हैं। वो ठाकुर के बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं, निशिकांत दुबे के बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं, तो सबके बच्चे विदेश में पढ़ेंगे। क्या वहां हिंदी में पढ़ते हैं? नहीं, अंग्रेजी में पढ़ते हैं। इसलिए आपको ये बच्चों को कहेंगे अंग्रेजी मत पढ़, आपको ना आए। क्यों? क्योंकि वैश्विक जगत में, कॉर्पोरेट में और दूसरी बड़ी जगहों पर आप तब स्थापित हो पाएंगे जब आपको अंग्रेजी आती हो, और वह बेहद जरूरी है। यह बात समझने की जरूरत है। इसीलिए राहुल गांधी ने कहा कि आप सारी भाषाएं पढ़िए, लेकिन अंग्रेजी जरूर पढ़िए, अपने बच्चों को पढ़ाइए। यदि आपको अंग्रेजी आती होती, वहां बैठे इतने लोगों को आती होती, तो वो मार्टिन लूथर किंग जूनियर का नाम सुनते ही तालियां बजाने लगते। क्यों? कि मार्टिन लूथर किंग वो विचारक थे जिन्होंने नस्लवाद खत्म करने की लड़ाई लड़ी, जिन्होंने समानता की लड़ाई लड़ी, जिन्होंने नागरिक अधिकारों की लड़ाई लड़ी, जिन्होंने श्रम अधिकारों की लड़ाई लड़ी, और वो सारी लड़ाइयां लड़ी जिनके हक की बात राहुल गांधी करते हैं। जिन पिछड़ों की बात राहुल गांधी आज कर रहे थे, उन पिछड़ों की लड़ाई मार्टिन लूथर किंग ने ही लड़ी थी। और जब वह लड़ रहे थे और गांधी जी से बहुत प्रभावित, इसलिए अपनी लड़ाई राहुल गांधी की ही तरह से, जो राहुल गांधी भी उनसे सीखते हैं गांधी जी से, वो अहिंसक तरीके से और बड़े शालीनता के साथ कर, बात पूरी कहेंगे, खरी खरी कहेंगे, लेकिन अहिंसक तरीके से कहेंगे, और दिल में कोमलता होगी, मानवता होगी, यह गुण होता है। तो उन्होंने तमाम अधिकार दिलाने की लड़ाई लड़ी। राहुल गांधी ने भी कांग्रेस की सरकार रहते हुए इस देश के नागरिकों को खाद्य सुरक्षा कानून दिया, उसका अधिकार दिया, आपको शिक्षा का हक दिया, आपको जमीन का हक दिया, आपको भूमि अधिग्रहण कानून दिया, आपको वनों में हक दिया, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को उनके हक दिए कि जिससे कि उनको शिक्षा ज्यादा से ज्यादा मिल सके, और यह सब दिलाने की बात करते हैं। इसीलिए, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार क्या करती है वह जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि नरेंद्र मोदी सरकार ने जो साजिश रची, उस साजिश के कारण आज भारत के स्थिति यह है कि भारत की तमाम यूनिवर्सिटीज में, एक दो यूनिवर्सिटी नहीं, तमाम यूनिवर्सिटी जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है, उनमें जो एसटी समुदाय के प्रोफेसर के पद हैं वो 83% खाली है, ओबीसी के 80% खाली है, और शेड्यूल कास्ट के 64% खाली है। इसके अलावा एसोसिएट प्रोफेसर के एसटी के 65% खाली है, ओबीसी के 69% खाली है, और एससी के 51% खाली है। लेकिन आप सोचेंगे कि आप इन्हीं की बात कर रहे हैं, जनरल को मिल रहे होंगे। नहीं, जनरल को भी नहीं मिल रहे। जनरल में सिर्फ उन्हें मिल रहे हैं जो आरएसएस बीजेपी से आते हैं। इसीलिए करीब 30% से 40% के बीच तमाम यूनिवर्सिटीज में जनरल के भी पद खाली, यानी पढ़ोगे क्या, पढ़ाओगे क्या? आपकी यूनिवर्सिटीज में जो है पद ही खाली पड़े, पढ़ाने वाले नहीं। तो इस तरह की दशा हो तो ऐसे आपके हक भी मारे जा रहे हैं, नौकरियां भी मारी जा रही। जब यह सब मारा जा रहा हो तो राहुल गांधी की बात बिल्कुल जेन्युइन होती है। और वही राहुल गांधी ने कहा, राहुल गांधी ने यह भी कहा कि मैंने अपने ऊपर लिया, कहा कांग्रेस का दोष नहीं है, मेरा दोष। दलितों का एक इतिहास सबको पता है कि 3000 साल से क्या हो रहा है। यह
उनको जागरूकता पैदा की डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, उन्हें पता चल गया। आदिवासियों को अपना इतिहास पता है, बिरसा मुंडा ने उन्हें यह सिखा दिया। लेकिन पिछड़ों का इतिहास क्या है? क्या पिछड़ों का इतिहास किसी ने जाना है? क्या मैं भी नहीं जानता कि उनकी क्या समस्याएं हैं, क्या बात है और कैसे है। तो वो जब मैं जाना तो उनके लिए मैं लड़ने के लिए खड़ा हुआ। यदि उस समय मैं जानता होता तब भी करता, लेकिन चलिए वो मेरी गलती थी, कांग्रेस की गलती नहीं, मेरी गलती थी। मैंने अपनी गलती को सुधारा है और अब मैं उन्हें हक दिला के रहूंगा। और उन्होंने यह तक कहा कि मेरी बहन से आप पूछ सकते हैं, मैं जो जिद कर लेता हूं वो पूरा करके छोड़ता हूं और करवाता हूं। और उसका उदाहरण, मैंने कहा था कि जातिगत जनगणना कराएंगे तो मोदी को इसकी घोषणा करनी पड़ी। हालांकि जैसे हम चाहते हैं कि वो सारी चीजें उसमें समाहित हो, वो नहीं वो कर रहे। जब वो हिंदू हिंदू की बात करते हैं तो 50% तो सिर्फ हिंदू में ओबीसी ही है, तो उस ओबीसी के हक मारने का काम क्यों कर रहे हैं? बड़ी जिन्यून सी बात कही और उन्होंने यही कहा। लेकिन कहा कि नरेंद्र मोदी कोई समस्या नहीं है, उनका मीडिया ने गुब्बारा बना रखा। असल में नरेंद्र मोदी के कुछ नहीं, उनके गुब्बारे की हवा तुरंत निकल जाती है, वो सिर्फ शोबाजी, उनमें दम नहीं है। मैं उनसे मिला हूं और मैं उनसे 2-3 बार जो मिला, उनके साथ बैठा, तो मैं उनकी स्थिति समझ गया कि उनके पास क्या है। तो राहुल गांधी ने यह भी बता दिया और उसी का नतीजा है। आप देखिए, राहुल गांधी जो कहते हैं, घूम फिर के नरेंद्र मोदी उस पे आखिरी में आते ही, चाहे जहां पर भी, तो वो उनकी मजबूरी है, क्योंकि वह समझ, वह स्थिति उनके अंदर विकसित ही नहीं। यदि उन्होंने राहुल गांधी की बात को सुना होता, समझा होता, तो शायद आज दुनिया में भारत की बेइज्जती न हो रही होती और भारत को इस तरह से झुकना नहीं पड़ता कि जिस मालदीव को लेके हम बायकॉट बायकॉट चिल्ला रहे थे, ये संघी भाजपाई, उसी मालदीव में नरेंद्र मोदी जाते हैं और गले चिपक जाते हैं मालदीव के राष्ट्रपति के। ये वही मालदीव है जिसे राजीव गांधी ने बचाया था और वो उनके चरणों में पड़ा रहता था। आज उस मालदीव को यह स्थिति हो गई, उसमें भारत की वहां पर जो निगरानी की टुकड़ी रहती थी, जहाज रहता था, उन सबको भगा दिया। तो आप यह समझ लीजिए, जब नरेंद्र मोदी यह करते हैं और लक्षद्वीप जाके छुट्टी मना के उसी मालदीव को न जाने क्या क्या समझा रहे थे, वहां जाके जब ये करते हैं तो थूक के चाटने जैसा दिखाई देता। जी हां, वही दिखाई देता। तब राहुल गांधी ने यह सच बताया तो घबराहट हो गई, पूरी भारतीय जनता पार्टी घबरा। उन्होंने कहा मैं यह हक दिला के रहूंगा, इसके लिए लड़ाई लड़ता रहूंगा। उधर संसद के भीतर भी वो सुबह गए और सुबह वहां पर फिर से एक बार एसआईआर को लेके, स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू को लेकर के जो विरोध चला है, उस विरोध का नेतृत्व किया। और उस विरोध का नेतृत्व करने 86 साल के मल्लिकार्जुन खड़गे भी पहुंचे, प्रियंका गांधी भी थी, और उन सभी ने एसआईआर की पर्चियां फाड़ करके डस्टबिन में फेंक करके अपना विरोध जताया। उधर बिहार में विधानसभा में इसको लेकर लगातार विरोध चल रहा है और इसको लेकर के बुरी तरीके से वहां की सत्तारूढ़ पार्टी को घेर रखा। भारतीय जनता पार्टी और उसके चमचों को छोड़ दे, चमचियों को छोड़ दे, तो कोई भी इसको अच्छा नहीं बता रहा। लेकिन चुनाव आयोग झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ बोलता जा रहा है। चुनाव आयोग के झूठ आज पूरी दुनिया देख रही है। वह जवाब तथ्यों से नहीं दे रहा, वह जवाब
उन चीजों को सप्लाई करके नहीं दे रहा है, वो जवाब अपनी वेबसाइट पर वो सारे सबूत डाल के नहीं दे रहा है, बल्कि सिर्फ कथित फैक्ट चेक करके दे रहा है। अब फैक्ट चेक क्या होता है कि एक गलत है तो दूसरा सही ये है, लेकिन वो सही नहीं बता। आज तक चुनाव आयोग की वेबसाइट पर डिजिटल फॉर्मेट में कहीं की भी मतदाता सूची जो रीडेबल हो अपलोड नहीं है। और जब वो अपलोड नहीं है एक्सेल सीट पे, तो अब आप समझ लीजिए कि इसका मतलब है आपसे जो मांगा गया, जो सूचना मांगी जा रही है, आप नहीं दे रहे। वह वीडियो ना तो आपने उन्हें उपलब्ध कराया और ना ही वेबसाइट पे डाला है, तो फिर आप बता क्या रहे? झूठ तो लगातार चुनाव आयोग बोल रहा है, ज्ञानेश कुमार बोल रहा है, क्योंकि ज्ञानेश कुमार संघी है और वो आगरे का संघी ज्ञानेश कुमार गुप्ते, वो जो है लगातार इसी तरीके से कर रहा है। बहरहाल वो एजेंडा चला रहे हैं, कोई बात नहीं। राहुल गांधी पहले ही उन्हें आगाह कर चुके हैं कि इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, निश्चित रूप से भुगतना पड़ेगा, जनता देगी। और यह बात वहां की विधानसभा में कांग्रेस पार्टी के नेता शकील अहमद ने कह भी दी कि हम बड़े प्यार से, ईमानदारी से कह रहे हैं, सच्चाई से करिए, नहीं करेंगे तो मजबूरी हमें होगी कि हम फिर सड़क पर उतर के आपको तरीका बताएं। तो अब आप समझिए कि इस स्थिति में आप मजबूर करना चाहते हैं कि आपको वैसे सबक सिखाया जाए, तो वो भी तैयार है कांग्रेस। अब आ जाइए, इन सब के बाद में घबराई भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी की टीम तुरंत बुला लेती है मीटिंग कि हाँ, बिजनेस एडवाइजरी की मीटिंग बुला ली स्पीकर ने और कहा कि नहीं, अब जो है हम चर्चा कराएंगे और इस पे ऐसे कराएंगे, वो कराएंगे, सब कुछ ठीक है, डिस्कस कीजिए, कराइए, अच्छी बात है, प्रधानमंत्री भी उसमें हो, बहुत अच्छी बात है, चर्चा हो, यही तो सब कोई चाहता है। लेकिन जिस तरह से नैरेटिव बनाने और ड्रामा करने के खेल करते हैं, वो सब सामने आ रहे हैं। एक भ्रष्ट जज को बचाने के लिए बलि का बकरा बना दिया जाता है जगदीप धनखड़ को, क्योंकि जगदीप धनखड़ ने वह मंजूरी दे दी थी उस जज के खिलाफ महाभियोग लाने की। नरेंद्र मोदी ऐसे नहीं चाहते थे, वो अपने एजेंडे के तहत चाहते थे। तो अब आप समझिए कि नरेंद्र मोदी का एजेंडा फेल होने लगेगा तो वो उपराष्ट्रपति जो उनसे पद में बड़ा होता है उसको भी इस्तीफे के लिए निर्देश दे देंगे और वो देके भी चला जाएगा। बड़ा अजब सा हाल है, यही लोकतंत्र इन्होंने बना दिया है। बहरहाल ये सारी चीजें जब होती हैं तो आता है कब आप बात करेंगे जनता की। तो जनता की बात करने के लिए कुछ नहीं, अडानी अंबानी के बिजनेस के लिए सब कुछ हो रहा है। इंग्लैंड गए उन्हीं के बिजनेस के लिए और बिजनेस की डील भई, और इसके बाद में मालदीव जा रहे हैं, वहां भी डील बिजनेस की हो रही है और उससे फायदा अडानी अंबानी का। यानी आपके लिए कुछ नहीं, यही तो राहुल गांधी बार बार कहते हैं, और जब ये कहते हैं तो साबी ने खराब लग जाता है। तब ये भारतीय जनता पार्टी के लोग और सब मिलकर के कांग्रेस और उनके सहयोगियों को भ्रष्ट बताने लगते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा भ्रष्ट इन्हीं के यहां है। नीतीश कुमार सरकार में एक साल के भीतर 71,000 करोड़ रुपया का सिर्फ 3 विभागों में घोटाला हो गया। 71,000 करोड़ कहां गायब है, कोई हिसाब किताब नहीं है। एक ग्रामीण विकास विभाग है, एक पंचायती विभाग है, एक शिक्षा विभाग। इन 3 विभागों से पैसा ही 71,000 करोड़ गायब, कोई हिसाब नहीं मिला। ऐसे ही राजस्थान में शिक्षा के मामले में हो रहा है और वहां एक स्कूल इतनी जर्जर हालत में गिर गया और 7 बच्चों की मौके पे मौत हो गई, दर्जनों घायल। अब आप सोचिए, आपको मौत के मुंह में ढकेल करके ये कहते हैं कि हम ये कर रहे हैं और ईडी सीबीआई इनकम टैक्स कहां भेजेंगे, विपक्षी नेताओं क्या।
कांग्रेस के नेताओं के। लेकिन वो डरते नहीं है कांग्रेस के नेता। यह भी संदेश तालकटोरा स्टेडियम में मिल गया और वहां भूपेश बघेल दहाड़ रहे थे तब जब उनका बेटा अभी जेल भेजा गया है 4 दिन हुए। अब आज सोचिए, जिसके बेटे को फर्जी फंसा के जेल भेज दिया गया हो, वो दहाड़ने में मोदी के आगे सरेंडर नहीं कर रहा है। यही कांग्रेस और यही राहुल गांधी की टीम। तो अब आपको भी समझ में आ गया होगा कि क्या करना चाहिए। जी हां, जय